जंगी जुनून में मुब्तला भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाने का मिशन। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। पहलगाम हमले के बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश को मुस्तरद कर दिया। फोरम से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारतीय जाहिरियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। अमन का रास्ता सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी से मुमकिन है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए हिमायत जारी रखी जाए। बिलावल भुट्टो का खित्ते में कशीदगी कम करने, सालिसी और जंगबंदी के लिए OIC से इजहार तशक्कुर, जामे मुज़ाकरात से इंताज मुआहिदे की बहाली और मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 80 दोबारा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 135 से जायद कैदी ताहाल फरार हैं। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा भी छीन लिया। पुलिस एहलकारों और कैदियों में फायरिंग के तबादले में एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। जल्जले के बायस कैदियों को बैरिक के बाहर बिठाया गया था। वजीर जेल सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का मलीर जेल का दौरा, कहा मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। दिफाई बजट में इजाफा नागुज़ीर। पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल गिराए। मोदी के शिकस्त खोर्दा बयानात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा भारत से मसला कश्मीर, पानी और तिजारत पर बात के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने माशी इस्तेकाम हासिल कर लिया, अब माशी तरक्की का सफ़र तय करेंगे। वफाक ने तरक्याती बजट पर 100 अरब का कट लगा दिया। 1000 अरब के 118 गैर जरूरी मंसूबे खत्म करने का फैसला। SN इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वफाकी वजीर ने बताया, तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का होगा, जिसमें 250 अरब रुपए बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तस होंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबे पर इस साल काम करेंगे। अगले 3 साल में मंसूबा मुकम्मल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 664 अरब रुपए रखे जाएंगे। दियामिद भाषा डैम की तामीर लाजिम होगी। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर। वफाकी बजट के खदोखाल सामने आ गए, तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। वफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। माहाना 1 लाख रुपए आमदन पर इनकम टैक्स 2.5% तक महदूद करने की सिफारिश। छोटे किसानों के लिए नई कर्ज स्कीम शुरू करने की भी तजवीज़ दी गई। नए माली साल में महंगाई का औसत सालाना हदफ 7.5% रखने, मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। पावर डिवीजन का तरक्याती बजट 104 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वजारतों और डिवीजन का तरक्याती बजट 662 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। वजारत तालीम के तरक्याती मनसूबों के लिए 19 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। सूबों और खुसूसी इलाकाजात का तरक्याती बजट 245 अरब 89 करोड़ रुपए होगा। नॉन फाइनर्स के गेट घेरा, मजीद तंग करने की तैयारियां। बैंक से 50,000 या जायद रकम निकलवाने पर 1.2% विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। 1 लाख रुपए निकलवाने पर 1200 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। बैंक ट्रांजैक्शन से रकम कटौती करके FBR को मुंतकिल की जाएगी। नॉन फाइलर्स के लिए ATM और क्रेडिट कार्ड से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स की यकसा शरह लागू करने की तजवीज़। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने पंजाब में पार्टी फाल करने और तंजीमी मामलात बेहतर करने के लिए तजावीज़ तलब करनी। ज़राए के मुताबिक सदर ने पंजाब के तमाम अजला से तंजीमी ढांचे की तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली। सदर मुमलिकत ने पंजाब के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। पंजाब के तमाम मामलात को आसिफ अली जरदारी ने खुद मॉनिटर करने का फैसला किया। साजिशों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से सियासत और मईशत पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत अवाम दोस्त इक़दाम कर रही है।
नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के जायज़ मसाइल का हल पूरी दुनिया का हक है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने का मुतालबा दोहराया। भारत ने झूठे दहशतगर्दी के इल्जामात को जंग के लिए जवाब बनाना शुरू कर दिया। ये सिलसिला मामूल नहीं बनने दिया जा सकता। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शैरी रहमान का दो टोक मौक़िफ़। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मन घड़त बयानियों को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दी एक संजीदा मसला है और इसे संजीदगी से हल किया जाना चाहिए। पायदार तरक्की पाकिस्तान के इस्तेकाम की बुनियाद है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व सलामती में वाज़ेह दिलचस्पी रखता है। भारतीय रहनुमाओं की पाकिस्तान मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी काबिल मुज़म्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारतीय क़यादत के हालिया बयानात खतरनाक जहनीत की अक्कासी करते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए बुनियादी मसला है। भारत धमकियों और जोर ज़बरदस्ती से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत को संजीदगी और तदब्बुर का मुजाहिरा करना होगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। G7 इजलास से मोदी की छुट्टी। भारत G7 के आलमी स्टेज पर तन्हा रह गया। कनाडा ने इजलास में शिरकत के लिए मोदी को दावतनामा ही न भेजा। सिख तंजीमों ने मोदी को इजलास में न बुलाने का मुतालबा किया था। 6 साल में पहली मरतबा भारत की इजलास में नुमाइंदगी नहीं होगी। हशाश बशाश मुल्जिम हवालात में खड़ा मुस्कुराता रहा। शहर कायद की सड़क पर जुल्म करने वाले के लिए VIP प्रोटोकॉल। कराची पुलिस चीफ को भी मुल्जिम मोतबर नजर आने लगा। मुल्जिम के खिलाफ खुलकर बोलने से कतराने लगे। लॉर्ड साहब के हवालात को कुंडी लगाई गई न ताला। मीडिया ने अंदर की बात बताई तो पुलिस ने मुल्जिम को हथकड़ी डाल दी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो के मुताबिक मुल्जिम सलमान फारूकी बड़ी कंपनी का सरबराह है। ऐसा लग रहा है मुल्जिम हिजानी कैफियत में था। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। व्यापारियों के भी नखरे अरूज पर। जानवरों की मुंह मांगे दाम वसूल करने पर बजिद। राजस्थानी ऊंट, खूबसूरत बैल और बछड़े तवज्जो का मरकज। छुरियां, बुगदे, टोके तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। जानवरों के बनाव सिंगार के लिए सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 आम तातीलात का ऐलान। जुमा 6 जून से फिर 9 जून तक सरकारी मुलाजमीन छुट्टियां मनाएंगे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ते को मनाई जाएगी। PSL 10 और पाक बांग्लादेश सीरीज की कामयाबी से निकात में कजाफी स्टेडियम स्टाफ की मेहनत की सताइश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम के स्टाफ से फर्दन मुलाकात। चेयरमैन PCB ने ग्राउंड स्टाफ की दिन रात अनथक मेहनत और लगन को सराहा। मोहसिन नकवी ने अमले की शदीद गर्मी के बावजूद पिचेस और ग्राउंड की देखभाल करने पर तारीफ की। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजमी करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी को कौमी टीम की जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियों पर ब्रीफिंग। दौरे वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का विमेन इमर्जिंग कप 2025 रीशेड्यूल करने का फैसला। खराब मौसम और चिकनगुनिया बीमारी के बायस 6 जून से शुरू होने वाला टूर्नामेंट श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया। सदर ACC मोहसिन नकवी ने कहा, जल्द टूर्नामेंट की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ACC खवातीन की क्रिकेट के फरोग को और उभरती हुई सलाहियतों की नशोनुमा को इंतहाई अहमियत देता है।
एक तरफ जंगबंदी का धोखा और दूसरी जानी मजलूम फलस्तीनियों पर बमबारी। दहशतगर्द इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की बमबारी से गजा के शुमाल में वाक़ डायलिसिस सेंटर तबाह हो गया। गजा में शहादतें 54,418 तक पहुंच गईं। कतर और मिस्र ने गजा में जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। इसराइल का अरब वज़राए खारजा को रामल्ला जाने से रोकने का इकदाम। सऊदी अरब के इसराइली इकदाम पर कड़ी तनकीद। अरब वज़राए खारजा को रामल्ला न जाने देने से इसराइली इंतहा पसंदी साबित हो गई। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, अरब वज़रा को मगरबी किनारे जाने से रोकने का इसराइली इकदाम अमन के खिलाफ है। और मुल्क भर में आज से 5 जून तक बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने गर्मी के सताए शहरियों को नवीद सुना दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। ईद के दिनों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई।